Welcome to Sharp Mind Smart Classes. Clever Minds, Endless Possibilities. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क। क्लास 8 के मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कई तरह के वेरिएशंस आते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो इजीली सॉल्व नहीं होते हैं। इनके कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिटरी मेथड इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे दिया इंट्रोडक्शन। द यूनिटरी मेथड इज अ टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द रेशियोज एंड प्रपोर्शन। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? दिस इज द टेक्निक टू यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका यूज करते हुए तो प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल में देखते हैं। फर्स्ट वी यूज टू प्रिंसिपल फाइंड द वैल्यूज ऑफ वन यूनिट। कितना भी यूनिट दिया, फर्स्ट वी यूज टू फाइंड द यूनिट ऑफ, ठीक है, वन, that is value of one unit, then we multiply the other, multiply to get the values of many units. So for example यहाँ पे दिया हुआ है 5 पेन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ 5 पेन कॉस्ट दैट इज ₹50, देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इतना डिवाइड कर देंगे। देन यू कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 12 पेन्स। इस तरह से निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है 1 पेन का कॉस्ट, पहले डिवाइड करेंगे, फिर 10 पेन का कॉस्ट कर देंगे, फिर 12 पेन का कॉस्ट निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120। तो फॉर एग्जाम्पल अनदर कि इफ 2 मीटर क्लॉथ प्राइस सेल्स 2 मीटर क्लॉथ प्राइस and that is equal to 2.50 rupees, then what is the, therefore what is the 20 meter cloth price? तो इतना कितना होगा? तो पहले बात बताइए, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस निकलेंगे तो पहले 1 मीटर क्लॉथ प्राइस निकाल देंगे। 1 मीटर क्लॉथ प्राइस इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? 2.50 अपॉन 2 हो गया। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे कि देयरफॉर इस क्लॉथ 20 मीटर क्लॉथ प्राइस कितना होगा? 20 मीटर का निकाल लेंगे। तो डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई 2.50 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 10 जा 20। तो ये कितना हो जाएगा? 220, दैट इज 2.50, दैट इज 25 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। नाउ अब देखते हैं हमारा क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक। यार यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाउ अब देखते हैं इसमें कितने तरह के वेरिएशन होते हैं। तो यूनिटरी मेथड अप्लाइड इन 2 मेन टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। 2 मेन तरह के वेरिएशंस हो गए। पहला क्या हो गया? एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, देन अनदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। जब एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करती है तो दूसरी भी क्या होती है? इंक्रीज करती है उसी प्रोपोर्शन में। जब एक क्वांटिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है, तो दूसरी भी डिक्रीज करती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल कॉस्ट दिया है, सपोज करो प्राइस ऑफ 1 एप्पल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज ₹5। तो ये क्या हो जाएगा? द प्राइस ऑफ 10 एप्पल। तो 1 एप्पल की प्राइस जो है दैट इज ₹5 है, तो 10 एप्पल की प्राइस क्या होगी? 10 एप्पल की प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दैट इज ऑब्वियसली मोर, यानी एप्पल्स बढ़ाएंगे तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ₹50 करीब हो जाएगी।
तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट वेरिएशंस होते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यदि x1 प्राइस है, यदि मान लीजिए क्वांटिटी क्या है x1 है और प्राइस क्या है मान लेते हैं p1 है, और क्वांटिटी जब x2 हो जाती है तो प्राइस क्या होती है p2 होती है। तो डायरेक्ट वेरिएशन ये कहता है कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू दैट इज p1 अपॉन p2, यानी सेम प्रोपोर्शन में क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब अगला आता है, हमारा अगला वेरिएशन है, वो क्या कहलाता है, अगला वेरिएशन हमारा इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, इसमें इनवर्स वेरिएशन में व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, जब कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है उसी प्रोपोर्शन में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, मोर वर्कर लेस टाइम टू फिनिश द सेम वर्क। तो इसका फॉर्मूला ए डॉट बी और सी डॉट डी देते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं वर्कर हो गया, ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है लेस टाइम टू फिनिश द वर्क, ये दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है, जैसे इनवर्स वेरिएशन में क्या हो गया, x1 हो, और ये क्या हो जाएगा आपका y1 है। दूसरा क्या हो जाएगा, x2 है, तो उसी पे डिपेंड जो क्वांटिटी है क्या है, y2 है। क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, यानी जस्ट उसका उल्टा चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल यदि वर्कर हैं, वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स, और कितने दिन में काम करें, यहाँ पे डेज है, मान लेते हैं 10 वर्कर्स किसी काम को 5 डेज में कर रहे हैं, तो उसी काम को दैट इज 17 वर्कर लेस दिन में करेंगे, कम दिन में करेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इनवर्स वेरिएशन है। कैसे करेंगे, तो ये आपका 17 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन एक्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इनवर्स वेरिएशन में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 17 डेज में उसी काम को करेंगे, यानी इनवर्स वेरिएशन है। और साइंस में थोड़ा सा जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखते हैं कि नहीं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, हमेशा ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जब फोर्स बढ़ेगा, यानी मान लेते हैं यदि, ठीक है, ये आपका फोर्स बढ़ रहा है, दैट इज इट्स एफ इंक्रीजेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा उसी अमाउंट में। और यदि आपका क्या हो जाएगा, एफ डिक्रीज करेगा, तो आर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो दैट इज यूज फॉर दैट। ओके, अब हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एरो मेथड। एरो मेथड क्या होता है हमारा कि, सॉरी, एरो मेथड में जब सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो क्विक वे टू अप्लाई द यूनिटरी मेथड। ओके, स्टेप 1 में क्या करते हैं, ड्रॉ द एरोस टू इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होता है। स्टेप 2 क्या करते हैं, अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एरो मेथड से इसको करने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा।
जैसे 5 वर्कर्स हो गए ना, ये हमारे 5 वर्कर्स हो गए। जैसे हमारे यहाँ पे दे रखा है कि 5 पर्सन क्या रहे हैं, बिल्ड द वॉल, दैट इज हमारा दे रखा है कि 5 वर्कर बिल्ड द वॉल इन 12 डेज। तो यहाँ पे दे रखा है 5 वर्कर बिल्ड द वॉल इन 12 डेज। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे वर्कर और यहाँ पे लिखेंगे डेज। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्कर्स हैं, 12 डेज में बना रहे हैं, तो 10 वर्कर 10 वर्कर एक्स डेज में लगाएंगे, यहाँ पहले एरो लगा लेंगे। अब इस हिसाब से डिसाइड करेंगे कहाँ पे हमारा ये लगेगा। फिर इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 10 वर्कर्स, जाहिर है 10 वर्कर क्या हो, उसी काम को कम दिन में करेंगे। जब कम दिन करेंगे तो क्या होगा, ये इनवर्स वेरिएशन हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे रूल, रूल हमारा अप्लाई हो गया, क्या हो गया, x/12 इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा। इनवर्स वेरिएशन है तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड विद 5/10। 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 6 जा 12, यानी 6 डेज में उस काम को 10 वर्कर आराम से कर लेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ टाइम इन वर्क कैसे करते हैं, ये कहाँ यूज होता है। तो देखिए एप्लीकेशंस, यूनिटरी मेथड वाइडली यूज्ड इन टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम और वर्क प्रॉब्लम में यूनिटरी मेथड का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे टाइम वर्क, फिर क्या होता है कि वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क एंड वर्कर्स, मोर वर्कर्स लेस टाइम, दैट इज इनवर्स वेरिएशन। वर्क एंड टाइम मोर वर्क, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। वर्क एंड टाइम का यहाँ पे आएगा। तो अब आता है कंबाइंड वर्क रहेगा, इफ ए कैन डू द कंप्लीट टास्क इन 10 days एंड बी इन 15 days में करता है, टुगेदर दे विल कंप्लीट 1/10 to 1/15, दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वर्क पर डे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। तो टोटल टाइम इस तरीके से कर लेंगे, कंबाइंड वर्क हो गया। तो ऐसे होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कंबाइंड वर्क हो गया तो ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ए कैन डू इन 10 days, तो ए कैन डू इन 10 days, 10 days में करता है एक वर्क को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कैन डू द पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, इन 1 day। एक दिन में कितना करेगा, इन 1 day, तो दैट इज इक्वल टू 1/10 पार्ट कर लेगा। सिमिलरली बी कैन डू, बी कैन डू द पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, इन, दैट इज कितने डे के पार्ट ऑफ वर्क इन 1 day। इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी, बिकॉज ये 15 डे में कर रहा है तो 1/15 हो जाएगा। तो यानी बोथ कैन डू, यानी बोथ कैन डू द पार्ट ऑफ वर्क इन 1 day, बोथ कैन डू द पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है, इन 1 day, एक दिन में कितना करेंगे। तो 1 day में कितना करेंगे पता चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/10 प्लस 1/15, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 30 हो गया एलसीएम, 10 3 जा, और फिर क्या हो गया 15 2 जा, यानी 5/30 हो गया। तो एक दिन में 5/30 वर्क दोनों मिलके करेंगे। तो टोटल वर्क यानी कितना हो जाएगा, 5 1 5, यानी 1/6 ही पार्ट ऑफ वर्क दोनों मिलके करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक दिन में मतलब कि दोनों मिल के अब क्या कर देंगे, टोटल वर्क दोनों मिलके 6 डेज में करेंगे। तो दे विल डू, ठीक है, टुगेदर
वन वर्क इन 6 days में कर डालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आगे देखेंगे डिटेल में, नीट एंड क्लीन। तो ये हमारा चला गया। अच्छा, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मैन अ फोर्ट हैज क्या कर रहा है, प्रोविजन फॉर 450 सोल्जर्स फॉर 40 days। अच्छा, आफ्टर 10 days 90 more soldiers come to the fort, but find how many days will the remaining provision last at the same rate। अच्छा, क्योंकि 10 दिन तक तो उन्होंने खाना खा पी लिया तो बराबर ही कर दिया, तब यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 10 days। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना था, तो टोटल डेज हो जाएगा आपका, टोटल डेज इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 40 डेज हो गया, 40 डेज। तो 10 दिन तक उन्होंने खाना खा पी के बराबर कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 डेज। अच्छा, ये नहीं रहते ना 450 सोल्जर्स, ठीक है। तो आफ्टर 10 डेज, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोल्जर्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज। तो आफ्टर 10 डेज 450 सोल्जर्स थे, और उनके कितने दिन को खाना बचा था, 30 दिन के लिए खाना बचा था। अच्छा, 90 सोल्जर्स और आ गए, उसके बाद से क्या होगा, 90 मतलब जिसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 450 प्लस 90 सोल्जर्स आ गए, तो वही कितने दिन में लॉस हो गया, एक्स डेज में, यानी ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया। तो इन्वर्स वेरिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बाई 30 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 450, 450, ठीक है, और पाउंड कितना हो जाएगा, 500, ये आपका 40 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, 450 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 540, 0 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, 3 1 जा 6, 3 18 जा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 6 जा 18, और फिर क्या हो जाएगा, 3 150 जा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 150 बाई 6 को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 5 जा 1550, दैट इज 50 बाई 3 डेज में का खाना बचा। और इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 3 1 जा 3, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 से डिवाइड, 50 में 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, और ये 20 3 6 यानी 16 होल 2/3 आंसर हो जाएगा, 16 होल 2/3 आंसर। ये नंबर ऑफ डेज में ये खाना आप खत्म होगा जब 450 सोल्जर्स आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कह रहा है a garrison has the sufficient provision for 480 men for 12 days if number of men is reduced by 160, find how long will the provision last। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा तो उसमें नहीं करना है, चेंजेस वगैरह नहीं करना है। इसको सबसे पहले लिखेंगे, गैरिसन क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे लिख रहे हैं मेन, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डेज, जाहिर है इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन, और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज, शॉर्टेस्ट मेथड लगा रहा हूँ यूनिटरी मेथड का। तो 400 क्या है, 80 मेन थे, तो और प्रोविजन कितने लिए था, 12 डेज के लिए था। अच्छा, नंबर ऑफ मेन इज रिड्यूस्ड बाय 160, दैट इज 480 माइनस 160 हो जाएंगे। नाउ द सेम प्रोविजन विल लास्ट हाउ मेनी डेज,
ठीक है। नाउ हियर x, और ये देखने से लग रहा है ये इनवर्स वेरिएशन होगा। इनवर्स वेरिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 men और 6 women earn 360 in 1 day. Find how much will a man will earn in 1 day. तो दिया है कि 4 men और 6 women, यानी 4 men का काम किसके बराबर है, 6 women के बराबर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम क्या कर देते हैं, सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 4 men work is equal to 6 women work। इसका मतलब क्या हुआ, therefore 1 man work is equal to क्या हो जाएगा, 6/4 women work। इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 6/4, ये कितना आ जाएगा 3/2, यानी वोमेन वर्क के बराबर होगा। अच्छा, जब ये 6/2 3/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 वोमेन्स वर्क के बराबर, एक आदमी का काम। तो कह रहा है अ मैन विल अर्न इन 1 डे। तो क्या कर रहा है, सिंस यहाँ पे लिखोगे तो इसको क्या कर सकते हैं, मैन का पूछ रहा है, एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, 4 मेंस और 6 वुमेन। तो वहां पे दिया है, तो यहाँ पे 4 मैन, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे लिखे एरो मेथड मेंस, और यहाँ पे क्या हो गया, डेज हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, 4 men will earn in how much days, 360 rupees। 360 रुपीज ये देख रहा है का अर्न कर रहा है इन 1 डे। तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं रुपीज, डे ना लिखे। तो 4 men, तो देयर फॉर 1 man will earn, दैट इज x। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/360 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो 1 मैन विल अर्न कितना हो जाएगा, ₹90। ये आंसर हो गया। अब कह रहा है अ वुमेन अर्न इन 1 डे। तो वुमेन अर्न, तो कह रहा है कि अ वुमेन अर्न, इन 1 डे, 1 डे में क्या कर रहा है, कितना कमाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे वुमेन, और फिर वही चीज रुपीज, कितना वो कमा रहा है, या अर्निंग रुपीज में। तो कह रहे 6 वुमेन कमा रही 360 रुपीज, देन 1 वुमेन क्या हो जाएगा, एक्स कम ही होगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो क्या लिखेंगे, x/360 इज इक्वल टू 1/6। x इज इक्वल टू 360/6 हो गया। तो कितना कमाएगी, 60 रुपीज इन 1 डे में। अब क्या कर रहा है, 6 men and 4 women will earn in 1 day। तो पहले तो निकाल लेते हैं 6 मैन और इनका कितना काम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं कि 6 मैन प्लस 4 वुमेन के बराबर, 6 मैन का क्या हो गया, एक आदमी का काम कितने हैं, 1.5 वुमेन के वर्क के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 वुमेन प्लस 4 वुमेन वर्क के बराबर होगा। तो दैट इज इक्वल टू 9 वुमेन
प्लस कितना हो जाएगा 4 वोमेन, तो कितना निकल के आया 30 वोमेन आ गया, यानी 30 वोमेन मिल रहा है। तो 30 वोमेन मिल वन डे, तो यहाँ पे लिखेंगे वोमेन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं अर्न्स रुपीज। अब कह रहा है कि कितनी वोमेन है, 4 वोमेन जो है, यानी 6 वोमेन अर्न कर रही हैं 360 रुपीज इन वन डे। तो therefore 30 women will earn more, the direct variation। और डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन दैट इज x अपॉन 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, ये आपका मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इधर की तरफ, तो देखिए क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू आपका होगा, आप देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा कि 360 मल्टीप्लाइड बाई 13/6, ठीक है, 6 या 30 यानी 60 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, और 13 6 जा 780, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि आपकी 6 मैन एंड 4 वुमेन मिल के कितना कमाएंगे एक दिन में, 780 रुपीज हो जाएगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 16 boys went to the canteen to have a tea and snacks together। कह रहा है द बिल अमाउंटेड इतना rupees 114.50, what will be the contribution of a boy who pays for himself and 5 others, जो खुद का किया और पांच और लोगों का भी क्या कर दिया, अपनी तरफ से पेमेंट किया। इसको कैसे, अब देखते हैं हमारा वेरिएशन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात आती है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो होते हैं, तो पहला क्या होता है कि द यूनिटरी मेथड इज अप्लाइड इन टू मेन टाइप्स ऑफ द वेरिएशन, दो तरह के हैं। पहला मेथड क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन। और क्या होता है, इफ द वन क्वांटिटी इंक्रीज, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, मोर एप्पल्स मोर विल बी द कॉस्ट, और इसका फार्मूला क्या होगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है, उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, जैसे कि प्राइस ऑफ दिया है मोर एप्पल, जैसे प्राइस ऑफ दिया है, प्राइस ऑफ वन एप्पल दिया है, मान लेते हैं इट इज गिवन प्राइस ऑफ, ये दिया है वन एप्पल दिया है, तो प्राइस ऑफ वन एप्पल इज इक्वल टू मान लेते हैं 4 रुपीज है। तो देन प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स जाहिर है ज्यादा होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसकी ये प्राइस होगी, ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, दूसरे टाइप का वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी क्या होती है बढ़ती है और दूसरी क्वांटिटी क्या होती है घटती है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली, मतलब उसी प्रोपोर्शन में क्या होती है, घटती है या बढ़ती है। जैसे क्या हो गया कि हम देखते हैं कि जैसे फिजिक्स में कहते हैं, एक टर्म आता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, हो गया ना, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब क्या होता है कि और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसमें हम लोगों ने देख रखा है कि फोर्सेस क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर इज फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो ये घटेगा, और फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इंक्रीजेस, इट मीन्स दैट आर क्या होता है, डिक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन। एंड यदि ये क्या हो रहा है, एफ डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एफ डिक्रीज कर रहा है तो आर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए डॉट भी दिया हुआ है। यदि मान लेते हैं, यदि x1 है और किसी टाइम पे क्या हो रहा है, उस पे जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है मान लेते हैं y1, और आफ्टर सम टाइम फर्स्ट क्वांटिटी क्या होती है, x2 हो जाती है, देन द सेकंड क्वांटिटी जो उस पर डिपेंड होती है वो it हो जाती है। तो ये कहता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 अपॉन y1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये इनवर्स वेरिएशन में होता है। यही इसको डायरेक्ट वेरिएशन में जब देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। तो दिस विल बी इन इनवर्स वेरिएशन, ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। ये दोनों का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का। Total amount, it is given 114.40. Total number of children, that is equal to 16. तो टोटल चिल्ड्रन कितना हो गया आपका, 16 हो गया। तो टोटल चिल्ड्रन this has the total children, that is 16. The contribution of each boy, तो ये कितना हो जाएगा, 114.40 डिवाइडेड बाई 16। ये डिवीजन करने के बाद क्या होगा, 7.15 रुपीज आएगा। तो सिंस वन बॉय pays ठीक है फॉर हिमसेल्फ and for 5 others, so total amount he paid for the, it means that he paid क्या हो जाता है, he paid for क्या हो जाएगा 6 boys. So what is the money given by him, that is money paid by him. तो कितने मनी पेड किया जाता है, and that will come how much, 7.15 multiplied by 6, ये आएगा 42.9 रुपीज उसके द्वारा पे किया जाएगा। दिस इज योर आंसर। हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 50 laborers can dig a pond in 16 days. How many laborers will be required to another pond double in size in 20 days?
तो ये भी एरो मेथड से हम करने का प्रयास करते हैं इसको। तो एरो मेथड से कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे अनदर क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे लिख रहा है मैन, तो आई एम राइटिंग हियर दैट इज 50 लेबर, यानी मैन मान लेते हैं, दैट इज पॉन्ड, नंबर ऑफ पॉन्ड, और यहाँ पे लिख लेते हैं डेज। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेज। तो 50 men, 1 pond and they dig it in 16 days। यहाँ पे x मान लेते हैं, x men will be there, डबल साइज ऑफ पॉन्ड इन 20 days। तो देखिए यहाँ पे 15 men क्या होते हैं 16 डेज में कर रहे हैं, तो 20 डेज में कम करने के लिए कम लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन हो गया। अच्छा 15 men, अब देखते हैं इसको। अब 15 men क्या कर देते हैं, 15 men पॉन्ड को क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 पॉइंट को पूरा करते हैं, तो जाहिर है कि 2 पॉइंट को कम करने के लिए क्या, 2 पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए डबल साइज हो रहा है, तो ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बाई 50 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 20, और x इज इक्वल टू क्या हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 20, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 16 5 जा 80 हो गई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 men और 8 women can complete the piece of work in 7 days। How many days can 4 men and 8 women complete the same work? क्या दिया है, तो 12 men और 8 women दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या कर देना है, आपको लिखना है 12 men, यानी 12 men's work is equal to 12 men's work is equal to 18 women work। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 man work is equal to 1 man work is equal to 18 अपॉन क्या हो जाएगा 12 वोमेन के वर्क के बराबर होगा, तो यानी 2 9 जा 2 6 जा, एंड दैट इज इक्वल टू ये आएगा 1.5 वोमेन के वर्क के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, 4 men and 8 women, तो 4 men प्लस 8 women वर्क कर लो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 8 women, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 women इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 women हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कह रहे हैं 18 women कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे लिखे वोमेन, यहाँ पे लिख रहा हूँ वोमेन, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेज। तो पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं, 18 women कैन डू द वर्क इन विच हाउ मेनी डेज 7 days, तो जाहिर है 14 women कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज नंबर ऑफ डेज, ये मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिन में करेंगे तो इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो दैट इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x बाई 7 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 18/14, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/14 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 7, 7 2 जा 14 2 9 जा, यानी क्या हो जाएगा ये 9, यानी क्या कितने दिन में पूरा करेंगे, 14 women will complete the same work in 9 days। तो अब आते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन में, मैन particular work can be completed by 6 men and 6 women in that is in 24 days, whereas the same work can be completed by 8 men and 12 women in 15 days। Find, क्या है, according to work done 1 man is equivalent to
हाउ मेनी वुमेन वर्क। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो लेट 1 डेज वर्क ऑफ अ मैन, यहाँ पे अज्यूम कर लो लेट 1 डे वर्क ऑफ अ मैन बी एम एंड 1 day work of a woman BW. So according to question and the total work is क्या है WT according to question. तो 6 men and 6 women, 6 men plus 6 women का एक दिन का वर्क मल्टीप्लाइड है, चूंकि कितने दिन में कर रहे हैं 24 डेज में, दैट इज 24 डेज। ये क्या हो गया टोटल वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी काम को करने के लिए मान लीजिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि 8 मैन एंड 12 वुमेन, यानी क्या हो जाएगा 8 मैन प्लस 12 वुमेन, द सेम वर्क इज डन, कितना हो रहा है 15 डेज एंड दैट इज टोटल वर्क के बराबर हो रहा है। तो 15 डेज का वर्क यानी ये चीज हो गया। अब दोनों क्योंकि दोनों वर्क इक्वल है, सेमी वर्क है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 6m प्लस 6 वुमेन multiplied by 24 is equal to 15 multiplied by क्या हो जाएगा 8 वुमेन प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 8 मैन प्लस 12 वुमेन। अब ये कितना हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, 144 मैन प्लस 144 क्या हो जाएगा वुमेन एंड दैट इज इक्वल टू 15 8 जा 120 मैन प्लस 15 multiplied by 12 that is 180 women। तो ये कितना हो जाएगा 144 मेंस वर्क माइनस 120 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 W माइनस 144 W एंड दैट इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 M इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 जाए 6 एंड 7 माइनस 4 जाए 36 W। तो मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 बाई 24, तो 12 3 जा 36, 12 2 जा, तो दैट इज 3 बाई 2 W इज इक्वल टू 1.5 वुमेन वर्क के बराबर होगा। तो 1 मैन वर्क इज इक्वल टू 1 मैन वर्क इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 1.5 वुमेन वर्क। तो अब ये क्या कह रहा है, हमारा सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, टाइम टेकन बाय 4 men and 4 women to complete the same work। ठीक है, अब इनके द्वारा कितना समय में वो काम किया जा रहा है। और देखिए सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि टाइम टेकन बाय 4 men and 6 women। तो हमको पता है कि 6 men मतलब 6 men वर्क प्लस 6 women वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 multiplied by 1.5 women plus what is that 6 women and that is 9 women plus 6 women and ये कितना हो जाएगा plus 6 women is equal to, तो 9 plus 6 is equal to 15 women। Similarly यहाँ पे अब निकाल लेते हैं 4 men plus 6 women, इनका कितना हो जाएगा 6 multiplied by 1.5 women work plus 6 women, तो that is
14 मोमेंट, दैट इज 4 है, नॉट 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 12 वोमेन। अब यहाँ हम बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं वोमेन और यहाँ पे लिख देते हैं डेज। अच्छा, फिर इसके बाद से अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये वाला जो है 15 वुमेन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 24 डेज में काम करते हैं। तो देयरफॉर क्या करते हैं आपके 12 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, मान लेते हैं एक्स में। तो देखने से लग रहा है कि इनवर्स वेरिएशन ही होगा। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या हो जाएगा, एक्स बाई 24 इज इक्वल टू 15/12। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 24/12 हो गया। 12 टू जा 24, 15 टू जा 30, यानी कितने दिन में काम करेंगे, 30 डेज में काम करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दिस वे ये सब होगा। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि 12 men 16 boys कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 5 days, एंड इसी प्रकार से 13 men and 24 boys कैन डू इट इन 4 days. हाउ लॉन्ग 7 men and 10 boys to do it. उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द मेंस 1 day वर्क इज इक्वल टू m and the boys 1 day work is equal to w. लेट यहाँ पे जिम कर लेते हैं, ठीक वैसे ही लेट a man 1 day work is equal to m and a boy 1 day work is equal to b. So according to question, and the total work is equal to wt मान लेते हैं। तो according to question 12 men and 16 boys, that is according to question 12 men plus 16 boys, और कितने दिन में कर रहे हैं, देयर 5 days वर्क, 5 days वर्क इज इक्वल टू कंप्लीट वर्क। तो ये चीज हो गया हमारा। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। सिमिलरली आपका हो जाएगा 13 मैन plus 24 boys can do it in 4 days multiplied by 4 is equal to total work. पहले दोनों को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि टोटल वर्क। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 12m plus 16b is equal to 4 multiplied by 13m plus 24b। अब इस तरीके से क्या कर देंगे, तो 12 5 जा 60m plus 80b is equal to 52m plus 96b। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 60m माइनस 52, ये आपका क्या हो जाएगा m which is equal to 80b minus, that is sorry 96b minus 80b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 8m इज इक्वल टू 16b। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b। यानी एक आदमी का काम
2 बच्चों के बराबर है। यहाँ पे निकल क्या है? अच्छा, अब क्या कर रहा है कि हाउ लॉन्ग 7 men and 10 boys कैन डू द वर्क। तो यहाँ पे लिखता हूँ, क्या कर दे, पहले ये क्या कर देते हैं, 12 men प्लस 16 boys, कितने बॉयज के बराबर होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 बॉयज प्लस 16 भी हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे अब यहाँ पे, 24 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 40 बॉयज के बराबर। इसी प्रकार से 7 men प्लस 10 बॉयज, ये कितने के बराबर होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 बॉयज प्लस 10 बॉयज दैट इज 24 बॉयज। अच्छा, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएं, बॉयज, यहाँ पे लगाते हैं डेज, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कन्वर्ट कर लिया है, 40 बॉयज कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन हाउ मच डेज, दैट इज 5 डेज। देन 24 बॉयज, तो जाहिर है ज़्यादा दिन में करेंगे, इनवर्स वेरिएशन होगा, एंड दैट इज इक्वल टू x बाई 5 इज इक्वल टू 40 बाई 24। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एंड 4 10 जा 4 6 जा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बाई 6 डेज, तो दैट इज इक्वल टू 25 बाई 3 डेज में कंप्लीट करेंगे, या 8 होल 1 बाई 3 डेज में कंप्लीट करेंगे उस काम को। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 can fill an empty cistern, 6 taps can fill the empty cistern in 8 hours. How much more time will be taken if 2 taps go out of order? Assume that all taps apply the water at the same rate. तो इसको देखा जाएगा। Question: a contractor undergoes to dig a canal of 6 kilometers long. In 35 days, he employed 90 men, and he finds that after 20 days, only 2 kilometers of canal have been completed. How many more men must be employed to finish the work in time? तो सबसे पहले देखो काम कितना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एरो मेथड का यूज करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ द मैन, कितने आदमी है, दैट इज मैन, कितना लेंथ है और कितना डेज है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि 90 मैन को जब एम्प्लॉय किया तो काम कितना हुआ, ओनली 2 किलोमीटर का कहीं ही काम हुआ। और कितने दिनों में इन्होंने किया, उन्होंने इसको किया दैट इज 20 डेज में किया। तो इसको मतलब मैंने क्या हुआ, 90 मैन ने 20 डेज में काम किया। फिर उसके बाद से क्या कर रहे हैं, यदि मान लेते हैं कितना मैन, यानी एक्स मैन मान लेते हैं, जो 90 से ज्यादा ही बढ़ा के रखेंगे। अभी कितना काम करना है, 4 किलोमीटर का काम करना है, और कितने मतलब कि कितने दिन में पूरा करना है, 15 दिन में पूरा करना है। अब देखिए आप 90 मैन जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। उसी काम को 15 दिन में करने के लिए ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर है कि ये क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन, इसका एरो क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 90 मैन जो है 2 किलोमीटर तक डग कर रहा है, 2 किलोमीटर 90 मैन कर रहा है, तो 4 किलोमीटर तक डग करने के लिए तो क्या होगा, ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये डाउन एरो रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, एरो मेथड लगाते हैं, x बाई 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई 50, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 90 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। देखते हैं ये कैंसिल होता है कि नहीं।
तो 15 6 जा हो गया, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर इसके बाद से क्या हो गया, 240 डेज आपका आया, सॉरी 240 मैन आया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर men must be employed. The number of, you write that number of more men required. तो इसको क्या करेंगे, 240 में से किसको माइनस कर देंगे, 90 को माइनस कर देंगे, तो 150 मैन आएंगे। तो यदि 150 मैन को और लगा दे तो काम क्या हो जाएगा, समय पर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है if 10 horses consume the 18 bushes in 36 days, how long 24 bushes will last for the 30 horses? So let us see that. यहाँ पे लिख रहा हूँ horses, और यहाँ पे क्या होगा bushes, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ days। अब देखिए 10 horses consume 18 bushes in 36 days। तो क्या रहा है कि 30 horses, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे 30 हॉर्सेस है, 24 बुशेस, ये एक्स डेज में करते हैं। सबको इंडिविजुअल कंपेयर करके पहले एरो लगा लेते हैं नीचे की तरफ। अच्छा देखो 10 हॉर्सेस कंज्यूम करते हैं 36 डेज में, जाहिर है 30 हॉर्सेस बुशेस को कंज्यूम करेंगे, मतलब वो खाएंगे ज्यादा कम दिन में, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। अब देखिए 18 बुशेस जो है 36 डेज में कंज्यूम होता है, तो 24 विशेष आए, जाहिर है कि ज्यादा दिन का नहीं होगा, तो ये भी नीचे की तरफ हो। अब जब इस तरीके से हमने एनालिसिस कर लिया, अब इसको मेथड लगा देते हैं सॉल्व करने का। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बाई 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/18 and मल्टीप्लाइड बाई 10/30। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/18 multiplied by 10/30 and multiplied by 36। कैंसिल हो गया, फिर 3 1 जा 3 3, that is 8 जा 24, 18 1 जा 18, 18 2 जा। अब ये कितना दिन में आया है, तो ये हमारा आया 2 8 जा, ये 36 हो गया, और ये क्या था 10 था, 10 था, यानी ये 10 तो कैंसिल हो गया था, 0 कैंसिल हो गया था। अब कितना हुआ 8 2 जा 16, तो हमारा कितना डेज आया, 16 डेज में कंज्यूम कर जाएंगे। तो दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, a family of 5 persons can maintain for 20 days with 2480, how long 6944 will take, it will maintain a family for 8 persons। तो यहाँ पे वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे जिसमें एरो मेथड का यूज करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ पर्सन, तो दिस इज द पर्सन, यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज रुपीज, दैट इज अमाउंट, एंड नंबर ऑफ डेज दे कैन बी मेंटेन्ड। तो 5 पर्सन्स की फैमिली है एंड दैट कैन बी मेंटेन फॉर 20 डेज, एंड व्हाट इज देयर एक्सपेंडिचर, दैट इज 2480 रुपीज है। कह रहा है हाउ लॉन्ग, कह रहा है टाइम पूछ रहा है, तो मान लेते हो टाइम क्या है, एक्स है, एज्यूम कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा कि 8 पर्सन्स फैमिली इज देयर एंड हाउ मच 6944 रुपीज।
तो पहले तो एरो इधर लगा लेते हैं, ये तरीका होता है, फिर इसके बाद से कंपेयर करते हैं इंडिविजुअली, इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5% 20 डेज के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, तो 8% कम डेज के लिए, क्योंकि अमाउंट उतना ही रहेगा। तो यदि ये देखते हैं तो जाहिर है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो जाएगी आपकी, लेस होगी, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब इस पे देखते हैं अमाउंट को, 2480 है 20 डेज के लिए सर्वाइवल के लिए, तो जाहिर है 6944 विल बी मोर, मतलब ज्यादा दिन के लिए सर्वाइव करेंगे। दोनों में ज्यादा कौन है, 6944, तो एरो क्या लगेगा, नीचे की तरफ रहेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एरो मेथड लगाते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, x/20, जिधर रह रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिख देना चाहिए, तो 6944 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, 2480, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, 5/8। अब x इज इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6944 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, और ये होल अपॉन 2480 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 4 से ही ये कट जाएगा, 6944, तो लास्ट 2 डिजिट तो भी कट जाएगा 4 से, तो इसको करेंगे 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना, 4 1 जा, एक बार देख चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, 4 3 जा 4, 4 1 जा 4, 29 हो गया, 4 7 जा 28, ठीक है 14 आएगा, 4 3 जा 12, एंड 4 6 जा, यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ हो गया था, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 1736 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 248। आप देखिए क्या हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं फिर से, ये तो कट चुका है 4 से। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा, 6 टाइम में आई थिंक, नहीं 4 8 जा 9, 2 4, देखिए सिंप्लीफाई होता है कि नहीं, तो 8 8 जा 64, नहीं 9 9 7 टाइम में देखते हैं, 248 मल्टीप्लाइड बाई 7, 248 multiplied by 7, 8 जा 56 carry 5, and 7 4 जा 28 plus 5, 36 carry 3, 7 2 जा 14 plus 3 17, यानी ये कैंसिल हो जा रहा है, तो कितने टाइम में चला जा रहा है, 7 टाइम में, तो 7 5 में कितना हो जाएगा, 35 डेज में क्या करेगा, उनका काम चलेगा उतने रुपीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 35 डेज। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 टाइपिस्ट ऑल वर्किंग विद द सेम स्पीड, तो सभी टाइपिस्ट क्या हो रहे हैं, सेम स्पीड से वर्क कर रहे हैं, तो इफ ऑल ऑफ देम आर वर्किंग विद द सेम स्पीड, तो कह रहा है यहाँ पे कि टाइप अ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस and in 18 days working 8 hours per day, find how many per day must be 16 typists work in order to type the same number of pages in 9 days। तो पहली बात क्या कर देना है भाई, सेम मेथड है, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे और प्रोपोर्शन लेके चलेंगे। तो पहले तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो टाइपिस्ट हो गया, टाइपिस्ट हो गया, और फिर नंबर ऑफ डेज हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका, आवर्स पर डे,
आवर्स पर डे। तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट क्या था कि सर्टेन नंबर ऑफ टाइपिस्ट दैट इज 18 डे, ठीक है। तो कितने बार में कर रहे हैं, 18 डेज में काम कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, x आवर्स पर डे वर्क, 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं। फिर फाइंड हाउ मेनी आवर्स पर डे, ठीक है। तो कह रहे हैं हाउ मेनी, कह रहे हैं हाउ मेनी आवर्स पर डे दे विल टाइप। अच्छा 12 टाइपिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। Type a certain number of pages in 18 days working 8 hours per day and find how many hours per day must 16 typists work in order to type the same number of pages in 9 days। तो पहले दिया है 12 टाइपिस्ट है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ टाइपिस्ट, नंबर ऑफ टाइपिस्ट। तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट लिखने के बाद फिर मैं लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ पेजेस, कह रहे नंबर ऑफ ठीक है। और फिर इसके बाद से कितने डेज में लिख रहे हैं, दैट इज सर्टेन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस नहीं लेंगे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेज। अच्छा आवर्स पर डे, आवर्स पर डे, आवर्स पर डे यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ। और फिर क्या कह रहा है कि ऑल वर्किंग विद द सेम स्पीड दिया हुआ है, 12 टाइपिस्ट है, 12 टाइपिस्ट है, 18 दिन तक वर्क किए और 8 आवर्स पर डे वर्क किए। कह रहे सेम नंबर ऑफ पेजेस हैज टू बी टाइप्ड बाय 16 टाइपिस्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि 9 डेज में इसको कंप्लीट करना है, तो मान लेते हैं x आवर पर डे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि जब नंबर ऑफ टाइपिस्ट 12 टाइपिस्ट है और तो 12 टाइपिस्ट नंबर ऑफ टाइपिस्ट है, या यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है 18 डेज में 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, उसी काम को 9 डे में करना है, तो जाहिर है कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मतलब 9 डेज में कम करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, नाउ 12 टाइपिस्ट है, 8 आवर पर डेज है, हाँ? फिर इसके बाद से 16 टाइपिस्ट होंगे, कह रहे हैं एक्स दिया हुआ है, तो 12 टाइपिस्ट है 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से 16 टाइपिस्ट जब काम करेंगे तो कम समय लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद से अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो x बाई 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/9 मल्टीप्लाइड बाई 12/16 हो गया। अब इसको कैलकुलेट, 9 1 जा 9, 9 2 जा एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू क्या होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, यानी कितना हो जाएगा 18। x इज इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट शुड बी क्या होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, दे हैव टू वर्क 18 आवर पर डे टू कंप्लीट द टास्क इन 9 डेज। ओके, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज गिवन, कह रहा है कि 20 horses consume 18 quintal in 36 days. How long will 28 quintal last for 30 horses? तो कितना हो गया, फिर अभी वही है, एरो मेथड से इसको करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 12 हॉर्सेस तो दिया हुआ है, 25 हॉर्सेस कंज्यूम 18 क्विंटल इन 36 डेज।
तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हॉर्सेस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ हॉर्सेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉर्सेस हो गया, हॉर्सेस हो गया। फिर इसके बाद से क्या कह रहा है, 25 हॉर्सेस है, कंज्यूम क्विंटल, तो अमाउंट दे कंज्यूम दैट इज क्विंटल, आई एम राइटिंग हियर, कितना क्विंटल ये कंज्यूम करते हैं। फिर इसके बाद से डे, कितने दिन में खत्म करते हैं। तो चलिए दिया है 25 हॉर्सेस और 18 क्विंटल्स इन 36 डेज। तो क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितने दिन में वो खत्म करेंगे। तो मान लेते हैं एक्स है ना, तो 28 क्विंटल बी लॉस्ट, ठीक है, बाय द 30 हॉर्सेस, दैट इज एक्स मान लिया। अच्छा, अब यहाँ पे लगाए, देखिए क्या हो रहा है, 18 क्विंटल will be consumed in 36 days, तो जाहिर है 28 क्विंटल will consume more number of days, ओके। तो here that is नीचे की तरफ लगेगा। अब देखो 25 हॉर्सेस हैं, 36 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ फूड, बट 30 हॉर्सेस क्या करेंगे, इसको कम दिन में कंज्यूम करेंगे, नंबर की संख्या बढ़ गई है। इस तरीके से इंडिविजुअल हम लगा लेंगे। फिर इसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x बाई 36 is equal to 28 by 18 multiplied by 25 by 30. सिंप्लीफाई करिए, x is equal to 36 multiplied by 28 multiplied by 25, और डिनोमिनेटर साइड में क्या होगा, 18 multiplied by 30, 18 1 जा 18 2 जा 36, अच्छा 5 5 जा 25, 5 6 जा, now that is coming, so this will come 28 10 जा 280 एंड 280 बाई 6 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 280, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, यानी 140 बाई 3 डेज में कंज्यूम होंगे। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, that is that number of days this will consume. यहाँ पे दिया है 70 men dig the 15,000 square meter of the field in 5 days. How many men will dig it 25,500 square meter field in 25 days? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लेट द, यहाँ पे जिम करेंगे लेट, ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स, तो यहाँ पे मेन दिया हुआ है नंबर ऑफ मेन, फिर इसके बाद से स्क्वायर मीटर, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया, फिर इसके बाद से नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में वो खोद दे रहा है। तो मेन की बात आती है, 70 मेन हो गया, 15,000 स्क्वायर मीटर है, और कितने दिन में खोद रहे हैं, 5 डेज में खोद रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 डेज में। अब कह रहे हैं कितने नंबर है, यानी एक्स डेज और 22,500 स्क्वायर किलोमीटर इन 25 डेज में खोदना है। पहले देखो क्या, 15 मीटर स्क्वायर में 15,000 स्क्वायर मीटर 70 आदमी खोद रहे हैं, तो 22,400 मीटर, 22,500 मीटर स्क्वायर
खोदने के लिए ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गया। ठीक है, तो 70 मैन क्या करे, देखिए यहाँ पे मैन है, 75 डेज में 70 मैन काम कर रहे हैं, तो उसी काम को 25 डेज में करने के लिए हमें कम आदमियों की जरूरत पड़ेगी। नाउ इट इज करेक्ट explanation. Now we have got it. Now here we can write that x, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, x by 70 is equal to 225,500 multiplied by 5 upon 15,000 multiplied by 25 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200, इसको सिंप्लीफाई करें तो 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाई 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 15,000 25, 0 0 0 कैंसिल हो गया। अच्छा 15 5 5 जा 25 हो गया, और 15 15 जा एंड 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो 21 आदमी की जरूरत पड़ेगी। They can do the piece of work in 10 days, B in 15 days. How long will they take together to finish it? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिखो A can do the work in 10 days, तो निकालो यहाँ पे is 1 day work, क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब निकालो A प्लस B is 1 day work, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 3 जा प्लस 2 दैट इज 5/30 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60। तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस B complete the work in 1 day is equal to 1/6. Therefore A and B both together, that is can finish the work together, कितने दिन है फिनिश कर देंगे, दैट इज 6 days। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे दिया A and B can do the piece of work in 6 or 2/3 days। तो 6 और 2/3 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 6 और 2/3 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिलके 6 होल 2/3 डेज में कर दे रहे हैं, तो B अलोन कैन डू इट इन 10 डेज, यानी B क्या कर रहा है, इसको 10 डेज में काम कर रहा है। तो इसका मतलब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल A टू डू इट अलोन, कितने दिनों में A क्या कर देगा, इस काम को अकेले कर लेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या देखते हैं, देखिए पहले यहाँ पे पहले तो ये काम दिया गया 6 होल 2/3, ये कितना होगा 3 6 18 प्लस 2 दैट इज 20/3,
3 days। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है। सिंस यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ A प्लस बी कैन डू वन वर्क। क्या रहा है, पूरा काम कितने दिन में करते हैं, इन 20/3 डेज में करते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि A मतलब क्या हो गया, A प्लस बी, तो A प्लस बी इज 1 डे वर्क। क्या होगा, तो A प्लस डी 1 डे वर्क निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/20 इज इक्वल टू 3/21 डेज में। अच्छा, इसी प्रकार से बी कैन डू द वर्क। इसी प्रकार से क्या हो गया, बी कैन डू द सेम वर्क इन कितने दिन में, इन क्या कर रहा है, 10 डेज, 10 डेज में कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर बी इज 1 डे वर्क। तो बी का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, बी इज 1 डे वर्क, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे कि एज 1 डे वर्क, एज 1 डे वर्क निकाल दो, 1 डे वर्क निकालो। ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इज 1 डे वर्क माइनस क्या हो जाएगा, बी इज 1 डे वर्क। दोनों का मिला के एक साथ एक दिन का काम माइनस बी का एक दिन का काम, दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड दैट विल कम, कितना हो जाएगा, 3/20 माइनस 1/2। एलसीएम देखो क्या हो गया, एलसीएम आपका 20 ही आएगा, और ये क्या कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। तो देयर फोर एज 1 डे वर्क कितना दे रखा है, 1/20। तो देयर फोर ए विल कंप्लीट सेम वर्क कितने दिन में कर लेगा, 20 डेज में कर लेगा। दिस इज आवर आंसर। तो अब देखते हैं क्या यहाँ पे दिया है, ए कैन डू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कैन डू द वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू इट 20 days if they work together it for 4 days and what fraction of work will be left, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में जब निकालेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो निकाल लें कि दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, फिर दोनों का 4 डेज का काम निकालेंगे, और जब दोनों का 4 डेज का काम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर जितना निकल जाएगा फिर उसके बाद से टोटल वर्क में से 4 डेज का वर्क माइनस कर देंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, पेंडिंग, हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कि निकालने के लिए यहाँ पे इज 1 डे वर्क निकालो, ए कैन डू तो 15 डेज, क्योंकि ए कितने दिन में कर रहा है, ए इज डूइंग इट इन 15 डेज, देखिए 15 डेज में, एंड बी इज डूइंग इट इन 20 डेज, ये दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इज 1 डे वर्क, कितना हो जाएगा, 1/50। इसी प्रकार से बीज 1 डेज वर्क, ये कितना हो जाएगा आपका, 1/20 हो जाएगा। अच्छा, दोनों का एक दिन का काम, यानी दोनों साथ मिलके काम करेंगे तब, ए प्लस बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/15 प्लस 1/20, ये कितना आएगा, दैट इज 60, 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60, that is 7/60. This fraction, because they work for, because both have
वर्कड फॉर, ठीक है, 4 days, इसलिए क्या हो जाएगा, A प्लस B इज 4 days वर्क। तो दोनों का एक दिन का काम पता है, तो 4 days का वर्क कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई 60, दैट इज 28/60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 4 7 जा 15, 4 7 जा 28 and 4 15 जा, that is equal to 7/50। अब कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट 1 minus 7/15 इज इक्वल टू 15 minus 7 by कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/15। ये पोर्शन ऑफ वर्क क्या आ गया, लेफ्ट हुआ, बचा हुआ है। अब आते हैं क्या अगला, ए बी एंड सी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पे, दे कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 6 days, देखिए 6 days एंड 12 days and 24 days respectively। In what will they all together to do it? बहुत इजी है, इस तरीके से दिया हुआ ए कितने दिन में काम कर रहा है, देखिए ए हमारा काम कर रहा है 6 days में, तो एज 1 day वर्क निकालिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज 1 day वर्क, 1 days वर्क। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, 1/6 हो जाएगा। इसी तरीके का निकाल देंगे 20 1 day वर्क, एंड दैट इज इक्वल टू 1/12। इसी प्रकार के सीज क्या हो जाएगा, 1 day वर्क, ये कितना आया 1/24। इसका मतलब तीनों का एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 1 day वर्क। अब ये कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24, एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 ही आएगा, और 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 2 6 7, दैट इज 7/24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस डी बी प्लस सी, इट मीन्स दैट देयरफॉर, अब क्या हो गया, देयरफॉर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कैन डू द वन वर्क दैट इज टोटल वर्क इन कितने डेज में, 24/7 डेज में, तीनों मिलके क्या करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। अच्छा अब देखिए आ रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर and can mow the field in 56 days। तो देखिए क्या है, 20 1 day वर्क निकालने के लिए कह रहा है, 20 1 day वर्क निकालिए, तो सेकेंड पार्ट 20 1 day वर्क, ए प्लस 20 1 day वर्क माइनस एज 1 day वर्क, ये निकालेंगे, ए प्लस बी 1 day वर्क कितना है, ये दिया हुआ है 1/24, और एज 1 day वर्क 1/36, एलसीएम 72 हो जाएगा, 3 minus 2 यानी 1/72। तो बी एलोन कैन डू, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर बी एलोन कैन डू वन वर्क इन 72 days।
अच्छा, अब क्या करें, ए और सी दोनों साथ में मिलके पहले सी का 1 डेज वर्क निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर सी इज 1 डे वर्क निकालिए, 1 डे वर्क। इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क माइनस बी प्लस सी 1 डे वर्क। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क, तो दिया हुआ तीनों का 1 डे वर्क 1/18 हो गया, माइनस बी प्लस सी 1 डे वर्क 1/36। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 18 टू जा 36 माइनस 1, ठीक है, तो दिस विल बी -1 दैट इज इक्वल टू 1/36। इसका मतलब क्या हुआ, सी विल कंप्लीट द सेम वर्क in how many days, that is C will complete the same work in, ठीक है, 32 days। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको रेड कलर में लिख रहा हूं, इसका मतलब C will complete, अभी पूछ रहा है ए और सी, नाउ हम निकालते हैं ए प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू ए प्लस सी 1 डे। ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए का 1 डे वर्क निकाल चुके हैं और सी का 1 डे वर्क निकाल चुके हैं 1/36। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/36 plus 1/36 is equal to 2/36 is equal to 1/18. Therefore, A and C will complete the work in 18 days। ठीक है, इसके 3 आंसर आएंगे, पहला ये आंसर हो गया, दूसरा ये आंसर हो गया, तीसरा आपका ये आंसर हो गया। 3 आंसर इसके आएंगे। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B do the piece of work in 14 days, 40 days, B and C 30 days, C and A in 24 days. How long will take them to do the work together? In what time they can each finish working alone? तो बहुत आसान है, तो दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का है, इसके पहले जो क्वेश्चन लगाए गए हैं ये उसी तरह का क्वेश्चन है, आप कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ए एंड बी दिया हुआ है, तो ए एंड बी बोथ आर डूइंग द वर्क इन 40 days, बी एंड सी आर डूइंग इट 30 days, एंड सी एंड ए आर डूइंग इन 24 days। ओके, तो दैट इज, यहाँ पे निकालो ए प्लस 1 day work is equal to 1/40, and B and C 1/30, is equal to 1/24। A plus B plus C
हो गया ना। अब इन तीनों का पहले क्या कर दो, वो 1 डे का वर्क निकालो। ये बन गया, तो इसका मतलब देख रहे हैं कि हर यदि तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो भी हर एक वर्क कितना हो रहा है, 2 2 बार आएगा। इसका मतलब ऐड इन देम देयर फॉर, तो 2 बार आया है तो 2 टाइम्स अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1 डे वर्क। 1/24। एलसीएम देखिए, एलसीएम आएगा 120 आएगा इनका। एलसीएम 120 आ जाएगा, तो ये जाएगा कितना होगा, 3 + 4 + 5, 12/120। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10। ठीक है, तो टुगेदर इसका मतलब देयर फोर ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क is equal to 1/2 multiplied by 1/10 is 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, A, B and C together will complete। ठीक है, will complete one work in 20 days। तो 20 दिन में काम क्या कर रहे हैं, पूरा कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि इन व्हाट टाइम ईच कैन फिनिश, यानी क्या हो जाएगा कि कितने समय में हर एक क्या कर सकते हैं, काम को फिनिश कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन व्हाट टाइम ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज 1 डे वर्क निकालो, 1 डे वर्क। ये तो आंसर आ गया पहला। अब कह रहे इज 1 डे वर्क एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क माइनस बी प्लस सीज 1 डे वर्क। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से कितना हो जाएगा बताओ, यदि है 1/20 है तो 1/20 माइनस बी प्लस सी 1 डे वर्क 1/30। एलसीएम क्या कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दैट इज 3 माइनस 3 2 जा 60, 2 या नहीं 1/60 हो गया। therefore A can finish one work in how many days, 60 days। अच्छा, सिमिलरली B is 1 डे वर्क निकालो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली B is इसी प्रकार से कर देंगे, A प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क, यानी कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा कि A प्लस सी इज 1 डे वर्क, कितना हो जाएगा 1/24 है। तो जाहिर है एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 6 माइनस 5 1/120 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, therefore B will complete
ठीक है, therefore we will complete the work कितने days, 120 days। इसी प्रकार से अब सी का वर्क निकाल डालिए, तो सी इज 1 day वर्क, तो सी इज 1 day वर्क यू आर कैलकुलेटिंग, तो इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर दीजिए, सी इज 1 day वर्क इज इक्वल टू, सिमिलरली थर्ड पार्ट, सी इज 1 day वर्क, सी इज 1 day वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी इज 1 day वर्क यानी 1/20 माइनस क्या कर देंगे, ए प्लस बी इज 1 day वर्क यानी 1/40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/40। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर, ठीक है, सी विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 40 डेज। ये क्या हो जाएगा, इनका आंसर। ठीक है, ये कितने का आंसर हो गया, ये बी विल कंप्लीट, ए विल कंप्लीट का ये आंसर है, और तीनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे, ये इसका ये आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या कर देते हैं, ए कैन डू द पी, यहाँ पे देखते हैं, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B in 15 days, and C in that is 15 days. All begin together, but A leaves the work for 2 days, and B leaves days before the work is finished. How long did the work last? चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे A is 1 day work निकालिए, A is 1 day work, A is 1 day work जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 1/10 हो गया। इसी प्रकार से बीस 1 day वर्क निकालिए, that is equal to 1/15, and C's 1 day work is equal to, ये भी क्या हो जाएगा 1/15। यदि हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ वर्क, मतलब जितने दिन पे काम हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डेज को x मान लेते हैं, एज्यूम दैट, assuming let the total number of days, the total days number of days the work last, the work lasted is x ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ए हैज वर्क फॉर, एज क्या निकालेंगे, क्योंकि 2 ही दिन काम हुई है, 2 days वर्क कितना हो जाएगा, इज 2 days वर्क, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, 2 1 जा 2, 5 जा 10 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन छोड़ दिया ना, यानी बी ने टोटल x माइनस 3 days ही काम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप निकाल लेंगे बी का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 days तक काम किया, तो 20 x माइनस 3 days वर्क, और ये किसके बराबर जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/15, तो इज इक्वल टू x माइनस 3/15। चूंकि सी ने पूरे दिन काम किया, तो सी
क्या होगा, x डेज वर्क, तो किसी काम को पूरा छोड़ के नहीं गया, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 1/50, एंड दैट इज इक्वल टू x/50। तो टोटल वर्क क्या है आपका 1 है, तो इन सारे वर्क को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो देयरफॉर 1/5 प्लस x माइनस 3/15 प्लस x/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ये टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15 इज द एलसीएम, 5 3 जा 15, 3 प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस 3, एंड फिर क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, निकल के आया कितना, 2x/15 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 डेज। तो वर्क विल बी लास्टेड इन 7.5 डेज। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 2 pipes P and Q would fill the empty cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. Both pipes are being opened together. Find when the first pipe must be turned off so that the empty cistern may be just filled in 16 minutes. यानी कब पहली पाइप को हम ऑफ करें कि जो टोटल टाइम लगे इसको फिल करने में वो क्या हो, 16 मिनट्स का लगे। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि तो पहले P और Q 24 मिनट्स बन रहा है, तो पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय P, तो दैट इज P will fill the cistern empty cistern in 1 minute. In 1 minute, and that is equal to 1/24. Similarly, Q will fill the cistern in 1 minute, that is equal to 32 minutes. 1/32 minutes हो जाएगा, 1/32 पार्ट हो गया, टोटल वर्क इज 1 है। अच्छा, बोथ पाइप्स आर बीइंग ओपन टुगेदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ विल डू द, का मतलब क्या हुआ कि बोथ पाइप्स आर ओपन, तो बोथ विल fill in 1 minute, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, 1/24 प्लस 1/32, एलसीएम क्या कितना हो जाएगा, 96, 24 4 जा एंड 32, 32 3 जा, दैट इज 7/96। अच्छा, यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट आफ्टर x मिनट, ठीक है, x मिनट के बाद P will be turned off, P will be turned off, इसको बंद कर दिया गया, turned off। अच्छा, तो x मिनट के बाद क्या कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि बोथ हैव वर्क फॉर x मिनट, तब 8 मिनट बाद ही वर्क किया गया ना, तो x मिनट तक दोनों ने काम किया, दोनों ने भरा, तो फिर इसके बाद से अब क्या करना है कि x मिनट तक कितना काम किए, तो दैट इज बोथ P प्लस Q
क्या कर देंगे, x मिनट्स वर्क, दोनों का 1 मिनट का 7/96 है, तो 7/96 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7x/96। अच्छा, टोटल 60 मिनट फिल किया है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द 16 माइनस x मिनट क्यों ने क्या कर दिया, फिल किया। अब क्या कर देंगे, इसका मतलब देयरफॉर रेस्ट ऑफ 16 माइनस x मिनट्स वर्क डन बाय q एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 1/32 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं और इज इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं। देयरफॉर टोटल वर्क इज 1, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क इज 1, एंड दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर दे रहा है, तो इसको और इसको प्लस कर देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7x/96 प्लस 16 माइनस x अपॉन 32 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम हमारा 96 आएगा। अब ये कितना जाएगा, 7x प्लस, तो 13 3 that is 3 multiplied with 16 minus x and that is equal to 1। सिंप्लीफाई करिए, x plus that is 16 3 48 minus 3x upon 96 is equal to 1, that is 44x plus 48, 96 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is equal to 96। अब देखिए अब क्या हो रहा है, 4x अब आपका क्या हो गया, इज इक्वल टू 96 हो गया, x इज इक्वल टू, सॉरी 96 माइनस 48 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 48, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 हो गया। तो 12 मिनट के बाद यदि इसको हम क्लोज कर देंगे तो टोटल टाइम यानी टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा, 16 मिनट में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आई होप ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और फिर इसके बाद से यदि आपको हमारा प्रयास वर्क अच्छा लगता है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।